हेलो, मैं सुनीता सिंह। स्वागत है आपका पायस किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी जूसी इमरती रेसिपी। देखिए, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, हम मिनटों में उसे लाकर खा सकते हैं, लेकिन जो खुशी अपने घर में बनाकर खाने में होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और कोई भी चीज़ जब बहुत अच्छी बन जाती है, जिसे हम बहुत अच्छा टेस्टी बना लेते हैं, एकदम मार्केट स्टाइल हलवाई जैसी, तब तो हमारी खुशी के ठिकाने ही नहीं। तो एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाते हैं हम। तो इमरती बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उड़द की धुली हुई दाल। तो मैंने इसको लिया है 1 कटोरी भरकर, और जो अगर इसको मेज़र करें, इसको तोलें, तो ये है लगभग 250 ग्राम दाल। तो इसे हम पूरी रात के लिए सोक नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़, सिर्फ इसको हमें 3 से 4 घंटे के लिए सोक करनी है। अगर इसे हम ज़्यादा देर के लिए सोक करते हैं ना, तो उड़द की दाल बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तब जो आपकी इमरती है वो 2-3 दिन भी आप उसको नहीं खा सकते, उस स्मेल करने लगेगी। इसलिए मैंने इस दाल को सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए सोक किया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक चल्ली में, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और पानी हमें इसलिए निकालना है क्योंकि हमें दाल को गाढ़ा गाढ़ा पीसना है, उसे पतला नहीं रखना है, सिर्फ एक पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए हम सारा पानी निचोड़ देंगे, और जब पीसेंगे दाल को, तब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको पीसेंगे, क्योंकि ये जो सूखी दाल है पिस नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पानी डालना है, पीसना है, फिर पानी डालना है, फिर पीसना है। और जो पानी डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच से ज़्यादा ना डालें एक बार में। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से कितनी अच्छी दाल पिस चुकी है। अब ये मुझे थोड़ा सा और गाढ़ी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसमें। यानी कि जितना मैंने क्वार्टर ग्लास पानी लिया था, वो सारा इसमें डल चुका है। और इसको बहुत फाइन पेस्ट इसका बनाना है। जितनी दाल अच्छी पिसेगी, उसमें कोई भी दाल का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, दाल दरदरी नहीं रहनी चाहिए, उतना ही हमारी जो इमरती है वो अच्छी बनेगी, एकदम क्रिस्पी बनेगी, और वो तलने के टाइम पर फूलेगी भी। तो यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं कि दाल का जो पेस्ट है वो बन चुका है। अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको। देखिए, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं रहा है, बिल्कुल चिकनी दाल पिसी है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में, और ऐसे बर्तन में जो चौड़ा हो, ताकि हम दाल को अच्छी तरह से फेंट सकें। अब दाल में हमने मिलाया है यहाँ पे ऑरेंज कलर का फूड कलर। अगर आप इस तरह का कलर ना डालें, तो इसमें हम तंदूरी कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि इमरती का जो कलर होता है ना, उस कलर को लाने के लिए ये ज़रूरी डालना है। लेकिन अगर आप घर में अपने घर के लिए बना रहे हैं, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इससे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, दाल को इस तरह से एक ही साइड में इसको लगातार फेंटते रहना है। इस तरह फेंटने से दाल में एयरेशन होगा और वो फूल जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी दाल, जिससे हमारी इमरती बहुत अच्छी और फूली हुई बनेगी। तो देखिए, अब इसे हम चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम दाल का पेस्ट लेंगे, और एक कटोरी में मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ी सी दाल को डाल के देखेंगे। आप देखेंगे कि दाल पूरी तरह से पानी के ऊपर तैर रही है। इसका मतलब ये हमारी जो दाल है ना, बहुत अच्छी तरह से फेंट के तैयार हो गई है। तो चलिए, अब इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। अब इस दाल को हम पाइपिंग बैग में भर के रख लेंगे, क्योंकि हम इससे बहुत आसानी से इमरती बना सकते हैं। हलवाई क्या करते हैं, उनके पास तो एक कपड़ा होता है जिससे वो जलेबी या इमरती बना लेते हैं, लेकिन हम घर में इस तरह का नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग लेंगे, जिससे केक में हम डेकोरेशन करते हैं, क्रीम भरते हैं। तो उसी पाइपिंग बैग में हम सारी दाल भर के रख लेंगे। तो मैंने सारी दाल को एक ही बार पाइपिंग बैग में भर के रख ली है, क्योंकि बार बार बीच में हमारे हाथ गंदे होंगे दाल भरने से। अब देखिए, हमें इसे कितना मोटा पतला काटना है, तो आप क्या करें, उसे पहले बनाकर देख लें। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में एक इमरती बनाकर देख ली है कि मुझे कितना यहाँ पे काटना है पाइपिंग को। चलिए, अब तैयार कर लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी। तो ये ही रेशियो रखना चाशनी बनाने के लिए, इससे एकदम परफेक्ट चाशनी बनेगी। क्योंकि जो चाशनी होती है, हमें यहाँ पे किसी तार की ज़रूरत नहीं होती है, तार वार नहीं बनाना है चाशनी में। सिर्फ इसको इतना पकाना है कि चाशनी एकदम चिकनी हो जाए, और तार बनने की फर्स्ट स्टेज पे हो, यानी कि तार बनना स्टार्ट हुआ हो, बस। उससे ज़्यादा में बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होगी, तो जो इमरती है वो उसको सोख नहीं कर पाएगी, और अगर पतली रह गई तो इमरती बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी, यानी कि वो क्रिस्पी नहीं रहेगी।
तो चाशनी में हमने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। तो अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। देखिए बिल्कुल चिकनी बिल्कुल बनी है चाशनी। और देखिए यहाँ पे अभी तार बना नहीं है, सिर्फ हल्का सा चिपचिपा हुआ है। तार बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे तो तार बन जाएगा। बस इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और कढ़ाई को गैस से उतार लेना है। चलिए इमरती बनाने के लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बना लेते हैं इमरती को। तो यहाँ पर हमें लेना है एक चौड़ा सा पैन, यानी कि चौड़े मुंह की कढ़ाई लेनी है यहाँ पे, और उसमें ऑयल डालना है। ऑयल यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और ऑयल इतना गरम करना है कि उसमें हल्का सा थोड़ा सा कुछ डाल के देख लें पेस्ट को, बस थोड़े थोड़े बबल आएँ। क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा, ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो हम एक परफेक्ट तरह से इमरती को नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी इधर उधर भागने लगती है। तो आपको जितनी पतली इमरती बनानी है उतना ही पाइपिंग बैग काटिए और उसको इस तरह से 2 लच्छे बड़े बड़े बनाकर उसके ऊपर छोटे छोटे लच्छे बना दीजिए। अब देखिए हम तो रोज़ इमरती बनाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन जो हलवाई होते हैं उनको इसकी प्रैक्टिस होती है। वो बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से इसको परफेक्ट शेप दे सकते हैं। लेकिन हम जैसा बना सकते हैं वैसा बनाएंगे, क्योंकि खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगने वाली हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें इसे बेचना नहीं है, घर में ही खाना है। तो आपको जैसा बने बना लें। तो घर की बनी हुई मिठाई की तो अलग ही बात होती है। तो जैसे ही नीचे से हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा, गुलाबी हो जाएंगी थोड़ी सी, तभी हमें इनको पलट लेना है। तो आप जितनी इमरती आराम से कढ़ाई में आ जाए आप उनको बनाइए और उसको क्रिस्पी होने तक सेकिए। आपको खुद पता लग जाएगा, दिख जाएंगी कि हमारी जो इमरती हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी बन गई हैं। तो देखिए सारी इमरती हमारी तैयार हो गई हैं। अब इनको हम डालेंगे चाशनी में। बस हमें गरम गरम इमरती ही चाशनी में डालनी है, और चाशनी भी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। बस मीडियम हॉट हमें चाशनी का रखना है, टेम्परेचर रखना है, और उसको डाल देंगे। और डालना है सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। और आप किसी भी चीज़ से, किसी छंटे से या किसी हैवी से, कुछ ऐसे बर्तन से उसके ऊपर रख दें ताकि वो चाशनी में डूबी रहें। तो जब तक चाशनी में हमारा जो पहला बैच है वो डूबा हुआ है, हम दूसरा बैच डाल लेते हैं कढ़ाई में और उनको भी इसी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो चलिए हमारी इमरतियाँ सीख चुकी हैं। अब निकाल लेते हैं हम उन इमरती को जो हमने पहले चाशनी में भिगो के रखी थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है चाशनी में पड़े हुए इमरती को। जैसे ही मैंने चाशनी में से इमरती निकाल के रखी ना, मेरा तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। आप भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही हैं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी उड़द की दाल की, और लग रहा था कि बस फटाफट खा लो। और मेरे बच्चे भी एकदम आ गए और उन्होंने भी इमरती उठाकर खाने स्टार्ट कर दी। तो अगर आपको भी इमरती अच्छी लग रही हो, पसंद आई हो ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर मेरी जो 2 बैच हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर तीसरा बैच कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसी तरह इनको भी एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी और उसको बाद में चाशनी में डाल लूँगी। चलिए अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें जो 1 कटोरी दाल हमने भिगोई थी उससे कितनी सारी, ढेर सारी इसमें इमरती बनकर तैयार हो जाती हैं। और इसमें से कुछ इमरती मेरे बच्चों ने ले भी ली हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इमरती बनकर तैयार हुई हैं, क्योंकि हम जब मार्केट से लाते हैं तो इमरती कितनी महंगी मिलती है और इतनी वो शुद्ध भी नहीं होती, इतनी हेल्दी भी नहीं रहती जितनी कि हम घर पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ढेर सारी इमरती बनकर तैयार हुई हैं। लगभग ये 1.5 किलो इमरती से भी ज़्यादा हैं, यानी कि 250 ग्राम दाल में आप इतनी सारी इमरती बना सकते हैं। चलिए मैं अब आपको एक इमरती तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, तोड़ने से पता लग जाएगा। ये देखिए, और अंदर से कितनी जूसी है, इसके अंदर बहुत सारी चाशनी भर गई है, यानी कि जो हमारी इमरती हैं इसने बहुत अच्छी तरह से चाशनी को सोक कर लिया है। तो आप भी अपने घर में एक बार इमरती ज़रूर बनाएं।
अगर बनाई है कभी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।